नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पश्चिम बंगाल न्यूज की ओर से। देर ना करते हुए चलिए जानते हैं पश्चिम बंगाल की ताजा खबरें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी राउंड 2, नंदीग्राम के बाद भवानीपुर बना जंग का मैदान, दीदी के गर्भ में बदली सियासत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सबसे बड़ी और रोमांचक जंग की तस्वीर साफ हो गई है। राज्य की राजनीति के दो सबसे बड़े धुरंधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार रणक्षेत्र नंदीग्राम नहीं, कोलकाता की हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर है। 2021 में नंदीग्राम की कड्डी डाडवी हार का बदला लेने के लिए ममता बनर्जी अपने घर में तैयार हैं। शुभेंदु अधिकारी ने भी सीधे मुख्यमंत्री के गाराज में ताल ठोककर मुकाबले को अस्तित्व की लड़ाई बना दिया है। मतदान से पहले कोलकाता में बसों पर ब्रेक, सड़कों से आधी गाड़ियां गायब। पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव से पहले शहर में सार्वजनिक परिवहन पर असर साफ दिखाई देने लगा है। सड़कों से गाड़ियां गायब हो रही हैं। कोलकाता की सड़कों पर निजी सार्वजनिक वाहनों की संख्या 50% से भी कम रह गई है। चुनावी तैयारियों के बीच कोलकाता में बसों की कमी से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने चुनाव कार्यों के लिए सोमवार से ही बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी बसों को सड़कों से हटाकर अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को ही करीब 50% बसों को यात्री सेवा से हटा लिया गया। अमित शाह ने बुलाई बैठक, टीएमसी का दावा। बंगाल में कुछ बड़ा होने वाला है। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल और गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल को लेकर एक गुप्त बैठक बुलाई है और अगले 5 दिनों में राज्य में कोई बड़ा घटनाक्रम हो सकता है। टीएमसी के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि इस बैठक में सीबीआई, ईडी और एनआईए के प्रमुखों को बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि केंद्र के इशारे पर बंगाल में कुछ बड़ा करने की साजिश रची जा रही है। 2 चरणों में तय होगा बंगाल का सीएम, दांव पर ममता की साख, बीजेपी का मिशन, बंगाल और लेफ्ट कांग्रेस की वापसी की छटपटाहट। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हैं। 2021 के 8 चरणों के मुकाबले इस बार निर्वाचन आयोग ने केवल 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल में मतदान कराने का फैसला किया है। यह चुनाव महज सत्ता का संघर्ष नहीं बल्कि बंगाल की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाला धर्म युद्ध साबित होने वाला है। आइए समझते हैं कि इस बार के रण में किस पार्टी के लिए क्या दांव पर लगा है और क्या है मुख्य समीकरण। चुनाव आयोग के शेड्यूल के मुताबिक बंगाल का चुनावी गणित इस प्रकार है। थम गया पहले चरण का शोर। 23 को 3.60 करोड़ मतदाता चुनेंगे। 152 विधायक, दांव पर शुभेंदु और अधीर की साख। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के लिए चल रहा तूफानी चुनाव प्रचार मंगलवार शाम 6 बजे थम गया। अब उम्मीदवारों का जोर डोर टू डोर कैंपेन पर है। उत्तर बंगाल के 152 निर्वाचन क्षेत्रों और दक्षिण बंगाल के कई महत्वपूर्ण जिलों में 23 अप्रैल को सुबह से मतदान शुरू होगा। इस बार लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि बंगाल की अस्मिता और संस्कृति के दावों के बीच फंसी है। प्रचार के आखिरी दिनों में मतदाता सूची का एसआईआर और खान पान की आदतें भाजपा और तृणमूल के बीच तीखी बहस का केंद्र बनी रही। बंगाल में गरजे अमित शाह, 4 मई के बाद गुंडों को उल्टा टांग कर सीधा करेगी भाजपा, लागू होगा यूसीसी, घुसपैठियों की खैर नहीं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कुल्टी में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार के समर्थन में उतरे शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे घोटालों की सरकार करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह चुनाव सिर्फ विधायक चुनने का नहीं, बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने और अभिषेक बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर करने का निर्वाचन है। अमित शाह ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा कि 5 मई को भाजपा की सरकार बनते ही एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। बंगाल में भरे जा रहे अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म तृणमूल ने बीजेपी पर लगाया आचार संहिता तोड़ने का आरोप।
पिछले दिनों भाजपा के संकल्प पत्र में अन्नपूर्णा योजना शुरू करने का घोषणा की गई थी। योजना को लेकर भाजपा कार्यकर्ता बस्ती इलाके में फॉर्म वितरण एवं फॉर्म भरने का कार्य शुरू किया है। सोमवार दुर्गापुर के 33 नंबर वार्ड अंतर्गत तमला बस्ती में अन्नपूर्णा फॉर्म भरने को लेकर स्थानीय तृणमूल समर्थकों ने हंगामा मचाया एवं बीजेपी पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया। सूत्रों के मुताबिक सोमवार सुबह बीजेपी कार्यकर्ता तमला बस्ती इलाके में अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म भर रहे थे, जिसे देख इलाके की महिलाएं जमा हो गई थीं। नंदीग्राम से दिनहाटा तक वो स्विंग सीटें जो तय करेंगी अगली सरकार। बंगाल चुनाव के कड़े मुकाबले को देखते हुए एक बार फिर सबकी नजरें उन सीटों पर टिक गई हैं जिन्हें स्विंग सीट्स कहा जाता है। ये वे सीटें हैं जहां पिछली बार जीत का अंतर बहुत कम था या जहां के राजनीतिक समीकरण अब पूरी तरह बदल चुके हैं। नंदीग्राम की हाई वोल्टेज जंग से लेकर उत्तर बंगाल के दिनहाटा तक इन सीटों पर होने वाला उलटफेर ही तय करेगा कि 4 मई को बंगाल की सत्ता किसके हाथों में जाएगी। टीएमसी अपनी जमीन बचाने की कोशिश में है तो भाजपा इन क्षेत्रों में सेंध लगाकर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रही है। नंदीग्राम इस बार भी राज्य की सबसे चर्चित सीटों में एक है। बंगाल में अमित शाह का वादा भाजपा सरकार बनने के 180 दिन में सुलझेगा गोरखा मुद्दा, मतदाता सूची से कटे नाम होंगे वापस। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के निर्णायक मोड़ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों से मास्टर स्ट्रोक खेला है। बंगाल में पहले चरण की वोटिंग का प्रचार समाप्त होने से पहले मंगलवार को करसियोंग में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शाह ने दशकों पुराने गोरखा मुद्दे को सुलझाने की समय सीमा तय कर दी। उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने के मात्र 6 महीने के भीतर इस जटिल समस्या का स्थायी समाधान निकाल लिया जाएगा। शाह ने कहा कि भाजपा के अलावा कोई दूसरा दल गोरखा की भावनाओं के साथ न्याय नहीं कर सकता। बंगाल चुनाव में आलू बिगाड़ेगा ममता बनर्जी का खेल, 40 लाख वोटर की नाराजगी पड़ सकती है भारी। पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में इस बार आलू एक बड़ा सियासी मुद्दा बनकर उभरा है। राज्य के कई जिलों में आलू किसानों के बीच गहराता संकट सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आलू कीमतों में भारी गिरावट विधानसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकती है। इस संकट की सीधी मार करीब 10 लाख आलू उत्पादकों और उनसे जुड़े 40 लाख मतदाताओं पर पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है। मुराराई में दिखा ममता बनर्जी का रौद्र रूप, कहा भाजपा की नींव हिला दूंगी, कोयला पत्थर लुटेरों की लिस्ट है मेरे पास। बंगाल चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बीरभूम के मुराराई में रौद्र रूप देखने को मिला। सोमवार को मुराराई खान क्रिकेट ग्राउंड में टीएमसी उम्मीदवार डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन के समर्थन में उतरी ममता बनर्जी ने भाजपा को भ्रष्टाचारी, अत्याचारी और लुटेरी पार्टी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कई बड़े नेता बीरभूम में कोयला, पत्थर और बालू की लूट में शामिल हैं। वे उन सभी के नाम जानती हैं। ममता बनर्जी ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों का कड़ीडीडीएचा जवाब दिया। बंगाल में अब बाइक रैली पर बैन, पीछे भी बैठे तो खैर नहीं, चुनाव आयोग ने क्यों लगाया। पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ के कार्यालय ने मोटरसाइकिल के उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। आयोग द्वारा 20 अप्रैल को जारी अधिसूचना के अनुसार मतदान से 48 घंटे पहले किसी भी प्रकार की बाइक रैली की अनुमति नहीं होगी। आयोग के सूत्रों के अनुसार यह देखा गया है कि चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद भी राजनीतिक दल बाइक रैलियां निकालते हैं, जिनके जरिए कई मामलों में मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। नंदीग्राम में वोटिंग से 48 घंटे पहले चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, पुलिस पर्यवेक्षक हटाए गए। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के सबसे हाई प्रोफाइल चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम में मतदान से महज 2 दिन पहले बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। मंगलवार को निर्वाचन आयोग ईसीआई ने नंदीग्राम के पुलिस पर्यवेक्षक को तत्काल प्रभाव से बदल दिया। आयोग के इस फैसले को नंदीग्राम में निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा कदम माना जा रहा है। आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हितेश चौधरी की जगह अब अखिलेश सिंह को नंदीग्राम का नया पुलिस पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में उठा फार्म 6 का मामला,
अनुमान के आधार पर जांच से जस्टिस का इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में 5 से 7 लाख मतदाताओं के नाम जोड़े जाने का उल्लेख किए जाने पर सोमवार को कहा कि हम अनुमानों के आधार पर जांच नहीं करा सकते। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान होगा। पहले चरण में 23 अप्रैल को, जबकि दूसरे चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मतगणना 4 मई को होगी। अमीर उम्मीदवार बनाम गरीब जनता। कोई 133 करोड़ का मालिक तो किसी की जेब में 500 रुपए। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण का चुनावी रण अब केवल दावों और वादों तक सीमित नहीं रह गया है। उम्मीदवारों द्वारा दाखिल हलफनामों ने अमीरी और गरीबी की एक ऐसी खाई को उजागर किया है जो चौंकाने वाली है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और वेस्ट बंगाल इलेक्शन वॉच की ताजा रिपोर्ट के अनुसार जहां एक तरफ करोड़ों की संपत्ति वाले कुबेर चुनाव मैदान में हैं, तो कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जिनकी कुल संपत्ति एक सामान्य दिहाड़ी मजदूर की एक दिन की कमाई से भी कम है। पहले चरण में कुल 1478 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें से लगभग 5वां हिस्सा करोड़पतियों का है। SIR मामले में बार बार आ रही शिकायतें, सुप्रीम कोर्ट मांगेगा कलकत्ता HC से रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने SIR मामले में अपीलों पर ट्रिब्यूनलों में सुनवाई शुरू न होने की शिकायत पर सोमवार को कहा कि वह आज ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस पर रिपोर्ट मांगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल SIR मामले में प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट आने पर नाखुशी भी जताई। बंगाल में हुए SIR में अंतिम मतदाता सूची से बाहर हो गए लोगों की अपीलों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की अध्यक्षता में अपीलीय ट्रिब्यूनलों का गठन किया गया है।